हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पैटर्न पार्ट 1 के। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें जिनको मालूम नहीं है पैटर्न क्या है, पीपीयू एग्ज़ाम्स का, यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है पार्ट 1 का, उनका पैटर्न क्या होगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही शॉर्ट है। आपको टारगेट मिशन पे कोई भी वीडियो मिलेगा वो बहुत ही शॉर्ट मिलेगा, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू है, आपका भी और मेरा भी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैटर्न में क्या है कि आपको 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना होगा। 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना है। एक ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का और दूसरा ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का, यानी कि आपको टोटल ऑनर्स पढ़ना है 200 मार्क्स का। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं, जैसे जो एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का मिलेगा, यानी कि सिर्फ 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा 70 नंबर लिखा रहता है, यानी कि 70 नंबर आपको थ्योरी है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, तो ये दोनों में है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का है या 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, या सिर्फ 100 नंबर का थ्योरी है। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो हैं उसमें क्या है कि डायरेक्टली 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, होम साइंस है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है, ये सब में साइकोलॉजी है, ये सब में 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। यानी कि ओवरऑल देखिए तो आपको जो ऑनर्स का पेपर है वो 200 मार्क्स का देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑनर्स आपको 200 मार्क्स का देना है एग्ज़ाम। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है क्या अलग अलग एग्ज़ाम होता है। हाँ बिल्कुल, आज पेपर 1 है तो कल पेपर 2 होगा, ऐसे करके पेपर 1 पेपर 2 आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। ठीक है, सब्सिडरी आपको 200 मार्क्स का आपका ऑनर्स हुआ, और सब्सिडरी देखिए तो आपको 2 सब्सिडरी देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी का ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस, तो उसका सब्सिडरी हिस्ट्री या सोशलॉजी होगा, ये जो भी आपका सब्सिडरी हो तो वो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का आपका सब्सिडरी, 200 नंबर का ऑनर्स, 200 मार्क्स का सब्सिडरी, टोटल कितना हुआ 400। अब देखिए कंपोजिशन में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वैसे स्टूडेंट जो 50 नंबर हिंदी या 50 नंबर इंग्लिश ले लेते हैं तो भी 100 नंबर हुआ, या बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ 100 नंबर का हिंदी या 100 नंबर का इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कंपोजिशन सिर्फ कितना देना है, 100 ही मार्क्स का। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके एडमिशन स्लिप में क्या लिखा हुआ है, 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, या सिर्फ 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी कि 200 नंबर का ऑनर्स, 200 नंबर का सब्सिडरी और 100 नंबर का कंपोजिशन। ये हुआ आपका 500 का टोटल। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, ऑनर्स 200 मार्क्स, सब्सिडरी 200 मार्क्स, कंपोजिशन 100 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स का आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा। थोड़ा पैटर्न देख लीजिए, ऐसे हम कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसा। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पेपर आपको देखना है, हम आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए 100 मार्क्स में भी किस तरह का पैटर्न होता है, 100 मार्क्स में किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका 10 ऑब्जेक्टिव होगा, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव बनाना है। एमसीक्यू आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी में लिखने पे मार्क्स कम आता है या इंग्लिश मार्क्स लिखने पे ज़्यादा आता है या कम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, आपको बस लिखना सीखना है। ठीक है, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे कि लिखना कैसे है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव आपको 2 नंबर का आता है, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। और 4 सब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि 2 पेज 4 पेज में लिखना होता है, 4 पेज या 4 से 5 पेज में। तो आपको एक सब्जेक्टिव 20 नंबर का होता है, तो 4 सब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि 80 नंबर का, यानी कि 20 + 80 = 100। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चाहे ऑनर्स हो चाहे सब्सिडरी हो। कंपोजिशन में 50 नंबर का होता है तो थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें एमसीक्यू नहीं आता है, लेकिन आपका ऑनर्स और सब्सिडरी का यही पैटर्न है। ठीक है, आप बताइएगा तो आपको हम पेपर भी दिखा देंगे पीवाईक्यू का। ठीक है, अब आप जितने भी स्टूडेंट पीपीयू के हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट मिशन को अपने पीपीयू के मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है।